आज बात जिंदगी करें तो कहने को इतना कुछ है कि बताने में जिंदगी निकल जाए। अगर बहुत निष्पेक्ष होकर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जैविक या बायोलॉजिकल लेवल पे चकबस्त ब्रिज नारायण जी की ये बात सामने आती है। जिंदगी क्या है अनासिर बेज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जरा लफ्जों के मायने समझते चलें। अनासिर का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट्स। ज़ुहूर तरतीब यानी कि बड़े संभाल के अरेंज किया हुआ, मेटिकुलसली अरेंज्ड। अज्जा यानी टुकड़े या खंड, और परेशा तो पता ही है आपको, बिखर जाना। तो फिर से सुने, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब साइंटिफिकली तो बात बिल्कुल सही है कि जिंदगी एंट्रोपी के खिलाफ एक अविराम जंग है। लेकिन भाई, इंसान जिंदा है तो कुछ सोच समझ और भावनाएं भी रखता है। वाह, क्या उम्दा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मजा आ गया। जिंदगी क्या है जानने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आज तक कोई रहा भी तो नहीं। गुलजार जी की इन्हीं अनमोल बोलों से आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे जिंदगी की, इसके गम की, खुशी की, इसके संघर्ष की, साहस की, धैर्य की, दर्द की, हार की, जीत की। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जिंदगी के बारे में कविताओं और शेरों में गोता लगाएं तो इसके आकलन को मोटा मोटी 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, जिंदगी में गम है, बल्कि जिंदगी ही गम है। आप जिंदा हैं तो सिर्फ संघर्ष और निराशा ही मिलेगी। दूसरा, जिंदगी एक एडवेंचर है, मौका है कुछ साहसिक करने का और जीत के अनुभव को पाने का। और तीसरा, जिंदगी को जीना एकदम वैयक्तिक मामला है। अपनी सोच, अपनी पहचान, जैसा चाहें वैसा बनाएं, जैसा चाहें वैसे जिएं। तो चलिए हर एक कैटेगरी पे कुछ सुनते चलते हैं। शुरुआत करते हैं लाइफ इज सॉरो। चाचा गालिब क्या कहते हैं? कैदे हयात ओ बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। कैदे हयात तो पता ही है आपको, प्रिजन ऑफ लाइफ। बंदे गम यानी बॉन्डेज ऑफ ग्रीफ, और नजात यानी मुक्ति या रिहाई। वाह, गम से गुजरना और उससे सीखना हमारी रूहानी तरबियत का हिस्सा रहा है। गम हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य रंग है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा शेर इसी विषय पे लिखे गए हैं। जैसे बशीर बद्र जी ने कहा है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। वाह। और गम पर शेर कहना भी शायर कुछ इस कदर जस्टिफाई करते हैं साहिर जी के शब्दों में, हम गम ज़दा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, हम गम ज़दा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। लेकिन इन बातों से आगे बढ़े तो थोड़ी रोशनी भी दिखती है। अख्तर होशियारपुरी जी ने कहा है, अख्तर गुजरते लम्हों की आहट पर यूं न चौक, इस मातमी जुलूस में एक जिंदगी भी है। वाह 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 वाह, बहुत सही। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पे, गम से आगे रोमांच की तरफ। इस पड़ाव पे कवियों और शायरों की माने तो जीवन का हर पल नई चुनौतियों से भरा है, जिनसे जूझकर खुद को खोजने का मौका हर इंसान को मिलता है। आखिर और क्या है ये जिंदगी? मौका है कुछ कर दिखाने का, संघर्षों को मुस्कान में बदलने के जादू का। इमाम बख्श नासिक साहब, जो गालिब के समकालीन थे और लोग उनका नाम ना जानते हों पर उनकी बातें कई बार कह चुके होंगे, उन्होंने लिखा था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। क्या बात है। मुझे लगता है सबको ये शेर तो जरूर पता होगा, पर ये नहीं पता होगा कि ये लिखा किसने है। और अगर आज के समय में भी सेम कंसेप्ट देखें तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में सबने सुना ही होगा।
दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये भी मुझे बेहद पसंद है जो कहते हैं लाइफ बिफोर टेक्स्ट, पढ़ना लाजमी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद महसूस करें। निदा फाजली साहब ने कहा, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वाह, इसीलिए स्कूल में पहली किताब हटा दी थी हमने। हाँ बिल्कुल, आखिरकार जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम, ऑलवेज टेक अ चांस। किनारे पर मत बैठे रहो, गोता जरूर लगाओ, जैसा कि बाकर मेहंदी जी ने लिखा है, सैलाब जिंदगी के सहारे बढ़े चलो, साहिल पर रहने वालों का नामो निशान नहीं। जो डरते हैं इस बात पर कि कहीं उन्हें हार न मिले, उनको जावेद अख्तर साहब कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बिल्कुल। और फिर गम और रोमांच से आगे बढ़ें तो इस बात से तो कोई नहीं मुकर सकता कि हम सबकी जिंदगी सिर्फ अपनी ही है। जो हम महसूस करते हैं और जीते हैं वो सब अपने अपने जजीरे से, अपने अपने आइलैंड से, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी जिंदगी। इसी कुछ शेर हैं जो इस व्यक्तिगत चुनाव के बारे में हैं। जैसे साहिर साहब ने कहा है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। और जॉन एलिया कहते हैं, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से गवाने का। क्या बात है, सही कहा है। गवाना सबको है, कोई साथ नहीं ले जाएगा। और राहत इंदौरी जी ने एक गजल में कहा है, एक ही नदी के है ये दो किनारे दोस्तों, एक ही नदी के है ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। वाह। जीवन व्यक्तिगत चुनौती है, निर्णय स्वतंत्र, राह खुद की, यही है सच्ची परिभाषा जीवन की। और फिर हम अगर गीता के स्थित प्रज्ञ बनने की सीख को आत्मसात करना चाहे तो यहाँ थोड़ा बैलेंस भी मिलता है। साहिर साहब की इस बेहतरीन गीत में, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकां पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकां पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।